जिन्होंने मुझे कल बाकायदा बददुआ तो नहीं दी बट जरा रुक गई, उससे पीछे कहती तुम्हारी वजह से ये घर बर्बाद होगा। वो क्योंकि मुझे एफआईए का नोटिस आ गया है एक खास आंटी की वजह से। सो मैं कोशिश करूंगी कि एक खास दायरे के अंदर बात करूं, वरना बातें तो बहुत है करने को। आज हम जिस लिए इकट्ठे हुए हैं वो है तो हम सब का दीन। हम चाहे अहले सुन्ना हो, अहले तशय्युह हो, हम जिस भी किस्म के कमज़ोर मुसलमान हो, तगड़े मुसलमान हो, लेकिन हम इकट्ठे हुए हैं एक मकसद के लिए कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम पठान भी हो सकते हैं, पंजाबी भी हो सकते हैं, सिंधी भी हो सकते हैं, लेकिन खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर तो थे ही और हैं भी और इंशाल्लाह होंगे भी, लेकिन वो हमारे लीडर इसलिए मैं उनको मानती हूँ। हालांकि ये सब गवाह हैं कि मैं उनसे भी काफ़ी लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ करती थी, मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते थे। वो ये था कि उनमें हिम्मत थी एक मर्द मोमिन की, उनमें खौफ अगर था वो अपने रब का था। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं ये नहीं कहती कि वो नऊजुबिल्लाह पैगंबर थे या गलतियों से पाक थे, वो हमारी तरह इंसान थे, लेकिन जो उनमें एक सिफ्त है जो अल्लाह ने उनको दी है, वो सिफ्त ये है कि वो लड़ते हैं अपने रब के लिए और अब उसके महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैंने आज तक दुनिया का कोई ग्लोबल लीडर नहीं देखा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके ये हिम्मत करे। मैंने पहले भी ये बात कही थी, अभी दोबारा कहती हूँ कि जो सबसे बड़ा एक कील उनकी तख्त को उलटने में था वो यही कील था जो ठोका गया था कि इस आदमी ने हिम्मत कैसे की कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह बोला। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मर्द मुस्लिम, मर्द इस्लाम, इमरान खान जिंदाबाद। खान साहब की ये खासियत सिर्फ पाकिस्तानी नहीं मानते, सारी दुनिया मानती है। जब फ़लस्तीन में ये जेनोसाइड शुरू हुआ, नस्ल कुशी, जिस किस्म का जुल्म और बर्बरियत है, अभी मैं नंबर्स देख रही थी, 32,000 फ़लस्तीनी मुसलमान इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। एक फ़लस्तीनी ने ये स्टेटमेंट की कि अगर आज काश इमरान खान जेल में ना होते तो वो हमारा केस लड़ते। और इसकी मैनिफेस्टेशन मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा बहुत बिलीव करती है नज़र लगने में। शायद खान साहब को नज़र ही लग गई थी 25 सितंबर 2019 में, जब तुर्की ने और पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में एक इवेंट होस्ट किया था। वो पहला इवेंट था दुनिया में हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया के खिलाफ, क्योंकि इसकी जो बदशक्ल मैनिफेस्टेशंस हैं और मेरे आपके जो गरीब या मालदार भाई बहन हैं यूरोप में, अमेरिका में, मशरिकी, मतलब सारी दुनिया में, उनको ये अजाब बर्दाश्त करना पड़ता है। ख़ासकर 9/11 के बाद हमारी बहनों के हिजाब फाड़े गए, सिख बरादरी के लोग जो दूर दूर से मुसलमान नहीं हैं उनको मारा गया। हमारे उनके कवानीन ऐसे बने एक ख़ास मुल्क में जिसमें अगर मुसलमान की अगर एक नॉन मुसलमान की 1 साल की सज़ा थी तो मुसलमान की 3 साल की सज़ा थी। अगर किसी ने किसी को मार दिया तो अगर मारने वाला मुसलमान था तो वो टेररिस्ट था, लेकिन अगर वो नॉन मुस्लिम था तो वो मेंटली डिरेंज था या वो डेंजरस इंडिविजुअल था या मिसगाइडेड था। इस्लामोफोबिया का लब्बे लुबाब ये है कि हमारा दीन नऊजुबिल्लाह, जिसका इस्लाम सलम से लफ्ज़ निकला है, इस्लाम और टेररिज्म, इस्लाम और दहशतगर्दी, इस्लाम और तशद्दुद एक ही चीज़ है। हमारे मर्दों को जिनकी दाढ़ी हो या पगड़ी पहने उनको टेररिस्ट कहा जाता है कि जी बच्चे उठा के ले जाते हैं। इन बातों के साथ हम बड़े हुए हैं, ये हमने देखा। मैंने 10 साल यूरोप में गुजारे हैं, मेरे साथ तमीज़ में थे, हया में थे, इज्जत में, लेकिन आंखें तो है ना हमारी। मैं स्विट्जरलैंड में रह रही थी जब उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी मस्जिद पे हम अलाउ नहीं करेंगे कि हम ऊंची बनाए कोई भी इमारत, क्योंकि ये मिसाइल की तरह लगती है। अब आप सोचिए, पढ़े लिखे लोग हैं स्विस, ये बात उनको शेवा देती थी। खान साहब ने जो ये फैसला किया, ये इस इंटरनेशनल OIC का रेजोल्यूशन, ये तब किया जब न्यूजीलैंड में 2 डिफरेंट मसाजिद में 25 लोगों को शहीद कर दिया गया। यहाँ पे मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी एक खातून की, जसिंदा आर्डर्न, जो प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की। उन्होंने हिम्मत की, हिजाब पहना अगले हफ्ते, और जुमे की नमाज में बहुत सारे क्रिश्चियंस के साथ उन्होंने शिरकत की, नमाज नहीं अदा की, शिरकत की। और उसके बाद खान साहब ने फैसला किया कि वो इसको लीड करेंगे। हालांकि 52 और मुसलमान ममालिक हैं। इसकी सज़ा उनको ये मिली जो आज आप देख रहे हैं, तमाम PTI वर्कर्स को भी, क्योंकि उनको जिस चीज़ से नफरत है वो है पॉलिटिकल इस्लाम।
یعنی آپ مسلمان وہ ہوں جو چھپ کے نماز پڑھیں، فتح مکہ سے پہلے کا جو حال تھا، آپ چھپ کے کلمہ پڑھیں، آپ چھپ کے اسلام پریکٹس کریں. آپ کی خواتین حجاب نہیں پہن سکتی، برقع نہیں پہن سکتی، چہرہ نہیں ڈھک سکتی. کیوں نہیں ڈھک سکتی؟ جب قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور جب فرینچ قانون کہتا ہے کہ آپ نے فرانس میں رہتے ہوئے آپ نہیں پہن سکتی دینی چیزیں، تو پھر وہاں پہ کراس کیوں پہنتے ہیں، صلیب کیوں پہنتے ہیں لوگ؟ پھر وہ بھی منع کر دیں. کرسمس کیوں سیلیبریٹ ہوتا ہے؟ خان صاحب نے دنیا کی منافقت ان کے سامنے رکھ دی اور وہ کسی سے برداشت ہوا نہیں. وہ کسی کے خلاف نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ ویسٹ میں رہے تھے، مغرب میں. ان کے بچے مغربی ہیں، مسلمان تو ہیں بٹ مغربی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک میں تو شکر ادا کرتی ہوں. دو ہم ایک تکلیف سے ایک وقت بہت گزر رہے ہیں، لیکن شکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے وقت میں پیدا ہوئے. وہ ہمارے لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے. اور وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم خراب نہیں ہونے دیں گے. لیکن آپ سب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، اگر میں آپ کی توسط سے یہ بات کہہ سکوں کہ ہم نیو ایج مسلمز ہیں. اگر آپ کو یاد ایک زمانے میں ایک منافقت ہوتی تھی پاکستان میں، ہم کہتے تھے انلائٹنڈ ماڈریشن، ہم معافی مانگتے تھے مسلمان ہونے کی. وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ ہم ضرور کریں گے کہ اس ملک میں ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سفید رنگ ڈالا اس جھنڈے میں مذہبی اقلیتوں کے لیے، ہم تہیا کریں گے جو عزت ہم دنیا سے مانگتے ہیں مسلمانی کے لیے، وہی عزت ہم پاکستان میں دیں گے غیر مسلم اقلیتوں کو، کہ ان کو نہ یہ فیل ہو کہ وہ ہم سے کسی طرح سے کم ہے. کیونکہ ہمارا رب، اور یہ میری آخری بات ہے اس پہ، سوری علی صاحب بہت ٹائم لے لیا، ہمارا رب رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. تو کیونکہ وہ رب العالمین ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے. ہمارے جو قرآن میں ہے، ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے. وقت لگے گا لیکن ہمت نہیں ہارنی. اور یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ راہ راست پہ ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں خراب ہو سکتے. بہت شکریہ.